विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। आप सभी दर्शक मित्रों को ज्योतिष आचार्य नयन पंडे का जय श्री कृष्ण। ज्योतिष के कई सारे एपिसोड हमने YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप और हम कई दिनों से ज्योतिष के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेके चल रहे हैं। अगर ये ज्योतिष के कारण आपका जीवन सफल है तो वो भी परमात्मा की कृपा ही है। आज हम और आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रह साब जिम्मेदार बनते हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे प्रश्न जीवन में आते ही रहते हैं, हर रोज बनते ही रहते हैं। लेकिन जब भी प्रश्न मन में प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, तो वो प्रश्न लेके हम तुरंत ही किसी के पास जाते नहीं हैं। अगर हमारे विचार में आ गया और हम उसको फॉलो करने लगे अगर, तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ग्रह हमें अच्छे फल यानी उसके तरफ हमें प्रेरित कर रहे हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में देखिए तो उसका जीवन, उसके जीवन के अंदर उसके जो अंग है वो कहीं ना कहीं ग्रह द्वारा निर्मित है। व्यक्ति के जीवन में जो आपका घर है तो उसके जो पार्ट होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रहों से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे घर की हम बात करें तो घर का जो बीच का स्थान है ना वो सूर्य होता है, जो सूर्य से प्रभावित होता है। हमारे घर में जो पानी की टंकी या पानी का जो घड़ा रखा हुआ है वहां चंद्र का फल मिलता है। हमारे जीवन में जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक काम किया हुआ है उससे मंगल का फल मिलता है। व्यक्ति के जीवन में जो हमने नया घर ईंट कांक्रीट माटी से मिट्टी से हमने जो बनाया हुआ है उससे बुद्धि का फल मिलता है। हमारे घर के अंदर जो देवस्थान है वो गुरु का फल है। हमारे घर के अंदर जो बेडरूम है वो शुक्र का फल है। हमारे घर के अंदर जो हम सुख शांति से बैठते हैं और वहां हम कहीं ना कहीं पारिवारिक निर्णय लेते हैं तो वो जो स्थान है वो शनि का फल है। और राहु और केतु की बात करें तो हमारे घर का जो लेट और बात है वो राहु और केतु का फल है। अगर पानी से जुड़ी हुई समस्या घर में रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्र बल निर्बल है, चंद्र का बल एकदम निर्मल है, वहां चंद्र का बल देखा जाता है। अगर आपके घर में ईंट कंक्रीट यानी पेंट सब में दिक्कतें आ रही है तो उसका यही मतलब है कि बुध आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है। आगे देखिए कि कुंडली के अंदर, आपके घर के अंदर आपका मध्य स्थान कुंडली का घर का स्थान बिगड़ा हुआ है तो वो सूर्य वहीं पे कहीं ना कहीं फल दे रहा है। अगर मंदिर में पूजा करने की दिक्कत आ रही है, मंदिर रखने की जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं गुरु आपका कुंडली में बिगड़ा हुआ है। अगर आपके बेडरूम की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र वहां दूषित हो रहा है। अगर आपके निर्णय सभी प्रकार के गलत हो रहे हैं, आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है तो वहां शनि आपका बिगड़ा हुआ है। अगर आपके निवास स्थान में लेट और बात के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसका यही मतलब है कि राहु और केतु कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें दे रहा है।
तो व्यक्ति के जीवन में उसके अंग के ऊपर, उसके व्यवसाय स्थान के ऊपर, वो सब भी हम नवग्रह के द्वारा देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कि हमने 9 भाव देखे कुंडली के अंदर के व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फल मिलता है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो उसका कुंडली का 10वां भाव है। 10वां भाव यानी व्यक्ति का कर्म स्थान। अगर व्यक्ति उसके व्यवसाय अंतर्गत नौकरी धंधा या करता है और उसमें सफलता कैसी है या नुकसानी है मेहनत करने के बाद भी, तो उसका 10वां भाव कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। 10वां भाव से देखिए तो सबसे पहले पिता का सुख व्यक्ति को कैसा है, तो वो भी उस स्थान से देखा जाता है। पिता के द्वारा हमें क्या लाभ है, पिता का स्वभाव कैसा है और पिता हमें जीवन में क्या क्या प्राप्त कराएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं 10वां स्थान में देखा जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए या सरकारी क्षेत्र से लाभ चाहिए, तो हम 10वां स्थान में ही दृष्टि डालेंगे। अगर 10वां स्थान की बात करें तो व्यक्ति की पात्रता कैसी है, व्यक्ति के गुण कैसे हैं, वो भी देखा जाता है। व्यक्ति को उसको कर्म स्थान में यानी नौकरी में उनकी जो पोस्ट है उसमें उसको मान सम्मान कितना मिलेगा, वो जीवन में ये पद से कब आगे बढ़ेगा, तो वो भी 10वां स्थान से देखा जाता है। अगर 10वां स्थान की बात करें तो व्यक्ति का उच्च पद यानी थोड़े ही समय में व्यक्ति को उनके कर्म में बहुत ही उच्च पद मिलता है, डिग्री मिलती है, मान सम्मान मिलता है, तो वो कब मिलता है, तो कि 10वां भाव में हम ये देखने को मिलता है। आगे देखिए तो व्यक्ति के जीवन में राज और योग है कि नहीं, तो वो भी हम 10वां स्थान से देखते हैं। अगर हम देखिए कि हम किसी के अंडर में काम कर सकते हैं कि नहीं, या हमारे हाथ के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी हम 10वां स्थान से ही देखेंगे। 10वां स्थान में हम देखें तो व्यक्ति का अनुशासन कैसा रहेगा, व्यक्ति के जीवन में उनके कर्म स्थान में कैसी पकड़ बनी रहेगी, वहां उनको कितना लाभ मिलेगा और उसको वहां कितने समय में पद मिलेगा, वो किसी ना किसी के हाथ नीचे काम कर सकता है या उसके हाथ नीचे कितने लोग काम करते हैं, तो ये सब हमें ये 10वां भाव से देखने को मिलता है। आप सभी को अगर कहीं ना कहीं पिता के द्वारा हमारे जीवन में अनबन चल रही है और पिता पुत्र के बीच में संबंध नहीं है, या पिता पुत्र कहीं ना कहीं अलग रह रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि हमारा 10वां स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। 10वां स्थान से देखें कि हमारे जीवन में अगर सरकारी लाभ बहुत ही है या हमें सरकारी लाभ लेने हैं और कहीं ना कहीं हमें सरकार द्वारा दिक्कतें आ रही है, हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही है, हमारी बदली नहीं हो रही है, हम बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, हमारी पदवी नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका 10वां स्थान दूषित है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको अगर पदवी दूसरे शहर में बदली नहीं करवानी है फिर भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं 10वां स्थान ही आपका दूषित है। अगर ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है तो अच्छे से ज्योतिषाचार्य का मार्गदर्शन लीजिए और ये 10वां भाव में किस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं, किस प्रकार का हमें रिजल्ट मिल रहा है, उसका मार्गदर्शन लीजिए, उसका उपाय कीजिए और ये सभी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जीवन में सभी प्रकार से आगे बढ़ना है
तो कुंडली का मार्गदर्शन अवश्य ले। आज ये विषय को समापन करते हुए मैं आपके बीच से रजा ले रहा हूँ। तो आप सबको नयन पंड्या का नमस्कार। जय श्री कृष्ण।